हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका के बारे में। पहले के जो दो वीडियोस बनाए हुए हैं वो कार्यपालिका और विधायिका के बारे में बता दिया है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है न्यायपालिका। तो देखिए, न्यायपालिका क्या है? सरकार का तीसरा अंग है। किसका अंग है? सरकार का जो थर्ड अंग है वो कौन है? न्यायपालिका। पहला क्या था? पहला था विधायिका, और विधायिका का काम क्या होता है? कानून को बनाना। दूसरा था कार्यपालिका। क्या था? कार्यपालिका। और कार्यपालिका का क्या काम होता है? कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम होता है जितने भी प्रकार के कानूनों में यदि दिक्कत आए या फिर कानून ढंग से पालन नहीं हो रहा है कहीं पे, तब जाकर के हम क्या करेंगे? न्यायपालिका के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि भाई हमारा कानून जो है वो सही तरीके से कोई फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर हमारे कोई मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, जिसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायपालिका। और न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है और ये भी बता दिया है। और नहीं देखा आपने वीडियो तो पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी की। तो बेसिक जानकारी क्या है? हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की। पहले तो देखो, इंडिया जो है यानी कि भारत में 4 प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं। कैसे? एक होता है अधीनस्थ न्यायालय, दूसरा होता है जिला न्यायालय, तीसरा उच्च न्यायालय और चौथा उच्चतम न्यायालय। हम अधीनस्थ न्यायालय को सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जिला न्यायालय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाना जाता है, जो कि एक जिला के लिए होता है। ठीक है, और उच्च न्यायालय जो है यानी कि हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट है वो टोटल 25 हो चुके हैं अभी वर्तमान समय में। पहले कितने थे? पहले 24 थे। अभी वर्तमान में एक नया हाई कोर्ट की मतलब बना है, और अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं? 25 हाई कोर्ट हो गए हैं। अब बोलोगे कि हाई कोर्ट यानी कि जो हाई कोर्ट है, एक स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होता है। हमारे इंडिया में 28 स्टेट है, तो 28 हाई कोर्ट होने चाहिए, बट नहीं। कितने ऐसे स्टेट हैं जिनका जो क्षेत्रफल है वो काफी कम है, जिसकी वजह से जो 2 स्टेट है उन 2 स्टेटों को एक हाई कोर्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो, जो अधीनस्थ न्यायालय है वो ब्लॉक स्तर पे या फिर नॉर्मल जो होता है, सबसे जब भी तुम्हारा लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर तुम किसी का मुंह वार फोड़ देते हो, या फिर पैंट में से मतलब जेब में से पैसे वैसे चोरी कर लेते हो, तो आपको कहां लेके जाया जाता है? सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो नॉर्मल केस होता है। उसके बाद जिला न्यायालय में लेके जाया जाता है, फिर उच्च न्यायालय, और उसके बाद जब कहीं से भी सुनवाई ना हो तो उच्चतम न्यायालय। और ये सारे के सारे एक ही सूत्र में बंधे हुए होते हैं, यानी कि एक ही चैन में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ही अलग अलग पार्टीशन में डिवाइडेड नहीं है, ये सारे के सारे एक ही हैं। जैसे अगर उच्चतम न्यायालय कोई फैसला सुना देगा तो नीचे के सभी न्यायालय को उनकी फैसले को माननी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए, तो इसको स्थापना यानी कि उद्घाटन कब हुआ? इसका उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को। जैसे ही हमारा देश भारत का जो संविधान था, ठीक है, और संविधान को लागू करने के 2 दिन बाद ही किसका उद्घाटन कर दिया गया? तो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कर दिया गया। इसको कहां से कहां तक रखा गया है? इसको रखा गया है सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 5 में, और आर्टिकल कहां से? आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के 147 तक रखा गया है। तो ये हमारी बेसिक जानकारी है। और बेसिक जानकारी क्या है इसके अंदर? कि जो न्यायालय है, ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा करके भाई साहब न्यायाधीश बन जाएगा। न्यायाधीश कोई नहीं बन सकता ऐसे। उसको वकालत की बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल का एक्सपीरियंस हो उसके पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करने का, और हाई कोर्ट में 5 साल का वकालत करने के लिए उसने मतलब LLB किया हुआ हो, और उसने वकालत किया हुआ हो। क्या किया हुआ हो? वकालत। ठीक है, तब जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट के मतलब नॉर्मल जज बन सकता है, सदस्य वाला। अब नॉर्मल जज और जज में क्या डिफरेंट है? तो देखिए, जब इसका उद्घाटन हुआ उस टाइम पे जो उच्चतम न्यायालय था उसमें केवल और केवल 8 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें 1+7 मेंबर हुआ करते थे। अब 1+7 मेंबर क्यों बोल दिया? क्योंकि एक होता है मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, और 7 होते हैं सिर्फ न्यायाधीश। ठीक है, तो समझ आ रही है बात? एक मुख्य और 7 मतलब नॉर्मल। आगे अभी 2008 में जो वर्तमान समय में जो चेंज हुआ है उसके अंदर 31 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं?
31 न्यायाधीश होते हैं, जिसके अंदर 1 प्लस में 30 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश के रूप में हमारे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। समझ आ रही है बात? कितने? 30। तो अभी वर्तमान समय में टोटल कितने हैं हमारे पास? 31 न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और पहले कितने थे? 8 थे। इतनी बात क्लियर है? अब इसकी योग्यता क्या होती है, यानी कि उच्चतम न्यायालय का अगर कोई जज बन जाता है तो उसको बनने के लिए क्या क्या प्रोविजन होना चाहिए? सबसे पहली बात, जिला न्यायालय में उसको 10 साल की वकालत कर चुका हो। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए क्या किया हुआ हो? वकालत। उसके बाद उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में उसने 5 साल की वकालत किया हुआ हो या फिर 5 सालों तक वो जज बना हुआ हो, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट का वो जज बन सकता है, अन्यथा वो नहीं बन सकता। ठीक है। और यहां का जो न्यायाधीश होता है, ठीक है, उन न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है, क्या? कार्यकाल। ठीक है, ये कार्यकाल निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। अब निश्चित क्यों होता है? निश्चित इसलिए क्योंकि वो ऐसे ही चुनाव लड़के नहीं आगे। ठीक है, कोई भी चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे जो जज बनेगा ना, वो पढ़ा लिखा और काफी काबिल और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला, अनुभव वाला इंसान ही जज बन सकता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है और 65 वर्ष के बाद जाकर के वो रिटायर होता है। ठीक है, अपने पद से। क्लियर है? तो यहां था हमारा बेसिक जानकारी। ठीक है, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।